कैक्टस तो हज़ारों वैरायटीज़ आपको मिल सकती हैं, पर ये जो साइज़ है ये लाने में समय ही लगेगा, और समय कोई आदमी इंसान खरीद नहीं सकता। राइट। गांव वाले आते थे, अगर मान लीजिए किसी बुलक का या गाय का हड्डी टूट जाती तो इसका लेप लगाते थे और इसका जूस पिलाते थे। तो दोस्तों आपके सामने है पैलेस और जस्ट राइट हैंड साइड पे है म्यूज़ियम। ये देखिए महाराजा रतन सिंह जी म्यूज़ियम यहाँ पे मेंशन है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। तो दोस्तों हम में से काफ़ी सारे बागवान ऐसे हैं जो फूलों की बागवानी करना पसंद करते हैं, कुछ इंडोर प्लांट लगाना पसंद करते हैं, तो कुछ फ्रूट प्लांट लगाना पसंद करते हैं। सभी की अलग अलग पसंद है, लेकिन कुछ गार्डनर ऐसे भी हैं जो कि एक्जॉटिक प्लांट लगाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे गार्डन में लेके आ चुका हूँ जहाँ पे आपको चारों तरफ एक्जॉटिक प्लांट्स ही नज़र आ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने चारों ओर कैक्टस ही कैक्टस हैं, और कोई छोटे मोटे कैक्टस नहीं, बड़े बड़े कैक्टस आप देख पा रहे हैं। मेरी हाइट देखिए, और मेरे बगल में जो कैक्टस हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। तो मुझसे 2 गुना 3 गुना बड़े कैक्टस यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत ही बुशी हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। साथ ही में बात करें वैरायटी की तो लगभग 1200 स्पीशीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए वाली है। 1200 वैरायटी के कैक्टस आप यहाँ पे देखने वाले हैं, जिनमें से लगभग 50 वैरायटी जो है वो इंडियन भी है यहाँ पर। तो ये है कैक्टस गार्डन, जो कि है भारत का सबसे पुराना कैक्टस गार्डन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेके आ चुका हूँ मध्य प्रदेश के सैलाना में, और ये जो कैक्टस गार्डन है महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने शुरू किया था 1960 में। तो बहुत ही पुराना कैक्टस गार्डन है, जिसका हम पूरा का पूरा टूर करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से इस कैक्टस गार्डन को तैयार किया गया है, कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, कितने बड़े बड़े कैक्टस यहाँ मौजूद हैं, किस किस तरह की वैरायटी हैं। तो अगर आप भी एक कैक्टस लवर हैं या फिर बागवानी करना पसंद करते हैं तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का गार्डन मैंने भी पहली बार देखा है, और भारत का सबसे पुराना कैक्टस गार्डन है, तो अपने आप में ही अल्टीमेट है। बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है, सभी पे हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आगे आप वीडियो में बने रहें। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डन्स में जाता रहता हूँ, अलग अलग जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके गार्डन्स को दिखाता हूँ। और इतने पुराने गार्डनर को कवर करना तो बहुत ही ज़रूरी है, और उनके गार्डन को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आ चुका हूँ बहुत ही पुराने गार्डन में, तो हम इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और देखना शुरू करते हैं सैलाना का कैक्टस गार्डन। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात यह है कि थोड़ी ही देर में जो राजा विक्रम सिंह जी हैं वो हमारे साथ होने वाले हैं, और वो हमें अपने इस गार्डन का पूरा टूर कराएंगे। साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री भी बताने वाले हैं, किस तरह इस गार्डन को स्टार्ट किया गया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है। हमारे साथ हैं राजा विक्रम सिंह जी। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए। और आज हम आपका जो ये कैक्टस गार्डन है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ इसका टूर करना चाहेंगे आपके साथ। देखिए, अपन जहाँ खड़े हैं जी, ये टेनिस कोर्ट हुआ करता था, और मैंने बचपन में मेरे फादर को देखा है टेनिस खेलते हुए। वाह। पर जब वो यूरोप टूर करके आए तो उन्हें कैक्टस से इस मतलब लव एट फर्स्ट साइट जो कहते हैं वो हो गया एकदम। और उस समय हिंदुस्तान में न तो कैक्टस गार्डन नर्सरी थी जहाँ से कैक्टस खरीद सकें, और हर
हर कोई कहता था कि ये तो बड़ा अपशकुनी पौधा है, इसको घर में लगाना नहीं चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि ये अपशकुन नहीं है। इसे घर में इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि बच्चे कभी गलती से इसको हाथ लगा लें तो इसके कांटे इतने बारीक होते हैं कि वो निकालना मुश्किल है और तकलीफ हो जाती है। जी, बाकी कोई अपशकुन नहीं। आज सेलेना की जो पहचान है वो कैक्टस गार्डन की वजह कैक्टस से ही गार्डन है। है, राइट सर। जो भी कैक्टस लवर जो भी होते हैं हिंदुस्तान में सभी जगह, और इवन मैक्सिको के जो कैक्टस के अथॉरिटी कहते हैं अल्फ्रेड लाओ करके, वो मेरे फादर के बड़े अच्छे मित्र थे और उन्होंने तो कई कैक्टस एक्सप्लोर किए हैं जंगलों में से, जिनका नाम भी उन्हीं के अल्फ्रेड लाओ के नाम पर हैं। वो वाह, ऐसे कई बार वो आ चुके हैं और बड़ा उनको अच्छा लगा यहाँ पर। और कैक्टस का क्या है कि अक्सर इसको छोटे गमलों में और ऐसे लगाते हैं, पर मेरे फादर ने कहा कि इसको आउटडोर लगाना चाहिए। तो आउटडोर लगाने में क्या हुआ कि यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है, जी, जो कि पानी काफ़ी देर तक अपने रिटेन करती, जो कैक्टस के लिए ठीक नहीं है। जी। उनकी क्योंकि एरिड जोन के प्लांट्स हैं, इनको ज़्यादा पानी ये सहन नहीं कर पाते हैं। तो आर्टिफिशियली इनके लिए गड्ढे खोद कर और ऐसे पोरस सॉइल लगाई गई। और उन्होंने फादर ने भी, मेरे पिताजी ने कभी सोचा नहीं था कि इनकी साइज़ इतनी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं बड़ी क्लोज प्लांटिंग है जी सर, जो एक दूसरे में मिल रहे हैं, जिनकी उम्र होगी आज 50 साल और 60 साल की, राइट। क्योंकि शुरुआत तभी से हुई है इस कैक्टस गार्डन की। तो और बताएं और क्या जानकारी एक सर चाहिए मेरा आपको? क्वेश्चन ये है कि जैसे बांसवाड़ा आसपास का एरिया जो है आपका, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में कैक्टस ग्रो करना तो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह की तैयारी हुई? मैंने ये भी सुना है कि सॉइल भी आप मतलब बाहर से ही सारा आपने अरेंज किया हाँ, सॉइल उस तो समय? क्या पोरस सॉइल चाहिए जो कि अपने नदी के पास में से आप ले आए हैं, जी, और फिर उसमें थोड़ा चारकोल भी डाल दें, थोड़ी और भी ऐसी चीज़ें डाल दें जिससे पानी सॉइल में रिटेन नहीं कर पाए। और बारिश जो है उसका तो कोई कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है। राइट। और ये आउटडोर हम लोगों ने प्लांटिंग की है, तो इसको तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। ये अपने आप में सर बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा, बस बारिश के जो 3-4 महीने हैं उसमें हम लोग यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि कोई कैक्टस मरे नहीं। अब आप देख रहे हैं कि अभी जो बारिश ख़त्म हुई है तो काफ़ी कैक्टस गिर गए हैं, जी, क्योंकि ये अपने बॉडी में इतना मॉइस्चर ले लेते हैं कि इनका वेट बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने से वो फिर गिरना चालू हो जाते हैं वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर इसकी अभी आप जैसे बारिशों में केयर कैसे करते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। ये तो मैंने जैसे कहा है कि ये तो हम लोग फिंगर क्रॉस रखते हैं कि बारिश के बाद में ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ओके, तो अभी क्या आप सर प्रोपोगेट भी कर रहे हैं और प्लांट्स जैसे बनाने होते हैं हमें, तो इसके थ्रू जैसे पप्स से भी बनाते हैं? हाँ, वो तो अब क्या अभी हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि बारिश अभी आ सकती है, और जहाँ अपन ने वो पप्स निकाल दिए और बारिश आ गई जी, तो उसमें फंगल अटैक और ये सब आ जाते हैं, जी, तो पूरा पौधा ही मतलब मदर प्लांट ही सड़ जाता है। नॉर्मली इसको मतलब एक बार जैसे विंटर या समर के अंदर, जैसे समर ऑनसेट ऑफ समर के टाइम पर वो निकाल लेते हैं उनको। जी। तो सर 1960 में जब इस गार्डन की स्टार्टिंग हुई थी, और मैंने ये सुना है कि 50 के अप्रॉक्स इंडियन स्पीसीज़ कैक्टस की यहाँ पे लगाई गई, और ओवरऑल 1200 स्पीसीज़ थी, तो वो मैक्सिमम स्पीसीज़ सारी बाहर ही की थी? नहीं, कुछ सीड्स जो लेकर आए थे मेरे फादर, ओके। उन्हीं से फिर उन्होंने सीड इतने मुहिम बारीक होते हैं और उनको जर्मिनेट करना भी एक आर्ट है, कोई आसान नहीं है। राइट। और जैसे प्लांट बड़े हो उसके बाद में फिर आउटडोर लगा दिया उनको, और तब तक फिर आने धीरे धीरे कैनिंग पोंग और वेस्ट बंगाल में काफ़ी नर्सरीज इनकी खुल गई थी, ओके। फिर वहाँ से मंगाना चालू कर दिया। फिर हमारे मेरे फादर के बड़े अच्छे मित्र थे के अग्रवाल जी, जो जयपुर में रहते हैं। हाँ जी, उनसे उन्होंने भी प्लांट्स दिए और उनसे भी बातचीत चलती रहती थी। उनका बड़ा मतलब अब जो कैक्टस दो लवर्स अगर मिल जाएं तो फिर घंटों बात कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। है ना सर? तो इस तरीके से ये गार्डन धीरे धीरे तैयार हुआ, और ये टाइम टू टाइम जो भी स्पीसीज़ मिलती रही वो यहाँ पे उन्होंने लगवाई होंगी, ऐड करते रहे, है ना? ऐड करते मतलब 25-30 वैरायटीज़ तो एवरी ईयर ऐड करते ही थे वो, उनका वो था। और सर अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये डिज़ाइन कहीं बाहर से लेकर आए या किसी ने डिज़ाइन करवाया, या खुद का ही डिज़ाइन था कि हमें ऐसे प्लेसमेंट करनी है इन सब नहीं, चीज़ों ये देखिए, ये संकन गार्डन बनाया है जो में? जी, जो नीचे आपने देख रहे हैं ना हाँ जी। यहाँ पे, ये संकन गार्डन है, जिसको कि मतलब जैसे संकन मतलब थोड़ा सा गड्ढा जैसा है। जी,
तो ये यूरोप टूर से ही इनको आइडिया मिला था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस यहाँ से जो सॉइल निकली उसको उन्होंने वो पीछे एक रेज छोटा सा माउंटेन बना दिया। ओके, पीछे की तरफ। इधर ओके। आपने देखा ना, थोड़ा सा रेज्ड है कुछ। तो यहाँ पे आगे आप फ्रेंड देखेंगे, तो यहाँ यहाँ से से जो दिख सॉइल जाएगा निकाली आपको गई पीछे की तरफ, इसके पीछे एक माउंटेन बनाया गया है। हाँ। और उस पर भी सर बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है कैक्टस का। अब आप जैसे ये देख रहे हैं, अब ये जब छोटे प्लांट थे तो उनकी स्पेसिंग ठीक लग रही थी, पर वो अब इतने बढ़ गए हैं, फैल गए हैं कि वो एक दूसरे में मिल रहे हैं। अब इसका क्या इलाज, कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। अगर इनको काटा जाए तो इसकी फिर ब्यूटी खत्म हो जाती है। राइट, लेकिन सर ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे हैं ये तो। क्यों कैक्टस देखिए, आपको कैक्टस तो हज़ारों वैरायटीज़ आपको मिल सकती हैं, पर ये जो साइज़ है ये लाने में समय ही लगेगा, और समय कोई आदमी इंसान खरीद नहीं सकता। राइट, है ना। बिल्कुल ठीक। बट टाइम ये इतने बड़े हुए हैं तो इनको डिस्टर्ब कर भी नहीं सकते हम लोग। वो आप जो दिख रहे हैं रेस जो छोटा सा पहाड़ी टाइप का बनाया है, जी सर। वो यहीं की सॉइल वहाँ डालकर और उसको ऐसे रेस्ट कर दिया है उसको। अभी बारिश अभी ख़त्म हुई है तो थोड़ा सा वीड्स उगे हुए हैं जी। जो कि अब क्लीनिंग चालू है हमारा। और मैं सर उसमें ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्नेक्स भी लगाए हुए हैं, स्नेक प्लांट जो हैं वो भी नीचे की तरफ मर्ज किए हुए हैं, और काफ़ी अच्छे उसमें भी सीड्स वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जो एरिया है फ्रेंड्स बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं काफ़ी सारे रॉक्स को भी यूज़ किया है। तो ये अपने जो लोकल जो रॉक्स रही होंगी उसी से ही इसकी प्लेसमेंट की उसी से प्लेसमेंट। और जो आप जो बता रहे हैं स्नेक प्लांट, इसको मदर इन लॉज टंग भी कहते हैं। राइट। और जो स्पेस में इस साथ में जब जाते हैं तो ये प्लांट उनके साथ में रखते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है जी। तो इसका यही बहुत बड़ा गुण है। और इसको इंडोर प्लांट भी रखते हैं बहुत से लोग, और कई ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे कीटाणु जो एयर में रहते हैं उसको भी ये एयर को सफाई एयर करते हैं, को फ्रेश कर देता है, बिल्कुल। कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी अल्टीमेट है। अब इतनी ये है, अब इसको जो ज़मीन में टच हो रहे हैं उनको वापस थोड़ा सा जी, प्रूनिंग करना पड़ेगा मेरे को। प्रूनिंग करना होगा। राइट। तो सर इनकी ग्रोथ के लिए आपको अभी जैसे नॉर्मल प्लांट्स में खाद डलती है, तो इनके लिए कुछ अलग से चीज़ें रहती हैं डालने के लिए? जी हाँ, इसके अंदर क्या है कि नाइट्रोजन नहीं चाहिए इनको। नाइट्रोजन के बिना फास्फोरस और पोटैश की बड़ी ज़रूरत रहती है इनको। तो हम लोग टाइम टाइम से इनको वो भी करते हैं, एंटी फंगल दवाइयाँ भी छांटनी पड़ती हैं इनमें। एंड फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर खाद होता है उसमें भी नाइट्रोजन बहुत होता है, तो फिर उसको डाइल्यूट करके इस पर डालना पड़ता है, पानी में डाइल्यूट करके इसके आसपास हम लोग डालते हैं। सर जिस समय ये गार्डन आपके सामने तैयार हो रहा था तो उस समय पे कैक्टस की हाइट क्या रही होगी? जैसे अभी हमारे सामने तो बहुत जाइंट हो चुके हैं सारे के सारे। अब ये 1960 में तो मेरी उम्र ही 8 साल की थी, तो बच्चों को तो कहाँ इतना रहता है। जी। जैसे जैसे मतलब आपकी उम्र बढ़ी 12-15 साल की तरफ आप गए। हाँ हाँ, मेरे फादर जो थे 90 में एक्सपायर हुए, तो जब तक फादर थे जब तक तो वही उसका केयर लेते थे, और उनका 4-5 घंटे वो गार्डन में अपना टाइम पास करते थे यहाँ पर। एक समय मेरा बहुत बड़ा रोज़ गार्डन भी था। वाह। जो कि एक फिल्म शूटिंग के अंदर पूरा बर्बाद हो गया वो। अच्छा, शूटिंग में ख़राब हो गया? हाँ, पब्लिक बहुत आ गई थी। ओके। और पब्लिक वो धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा उस टाइम बड़े क्रेज थे उस जमाने में। अच्छा, मूवी का नाम शायद जीने नहीं दूंगा ओके। था। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, रतलाम चारों तरफ से पब्लिक बहुत घुस गई थी। ओहो। तो कैक्टस में तो वो कांटे हैं तो इनको ज़्यादा वो डैमेज नहीं कर पाए, पर पूरा रोज़ गार्डन करीब मेरे 250 वेराइटीज़ थी रोजेस की। ओहो। और भोपाल के अंदर रोज़ एग्जीबिशन होता था, यूनियन कार्बाइड उसको स्पॉन्सर करता था, उसमें हमेशा प्राइज़ लेकर आता था वो। वाह। तो वो आपका पर्सनल जो हॉबी था रोज़ का, वो आपका था? हाँ। ओके। और सर का कैक्टस? नाइस। कैक्टस। और यहाँ पे सर कैक्टस गार्डन में भी एक सॉन्ग का शूट हुआ था उनका? हाँ, गाना हुआ था जी, यहाँ पे मैं देख रहा था। और ये देखिए, आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक कैक्टस था जो कि 2 साल पहले कोलैप्स कर गया। अच्छा। उसी का ऑफशूट है ये। और जब वो कोलैप्स कर गया तो कम से कम 6 ट्रक लोड भर के और उसको निकाला गया। इतना ह्यूज था, आप सोच सकते हो। अब देखिए ये हाइट आ गई आज। और सर अभी तक का सबसे बड़ा कैक्टस फिर भी यही है हमारे सामने ना? हाँ, यही है जी।
अब इसका जो मदर प्लांट था वो आप सोचो कि इससे कम कितना से कम होगा? 4 गुना ज़्यादा फैला हुआ था। राइट राइट राइट, ब्यूटीफुल सर। और ये हम जी ये हमारी मेहनत पर किसी हाँ सर, मैं किसी ने जब से सर बर्बाद मैंने कर दिया। अब गार्डन उन्होंने में ये नहीं सोचा होगा कि कितनी मुश्किल से इस प्लांट को बड़ा किया होगा। राइट, मैं भी जब से एंटर किया तब से मैं यही देख रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे लोगों ने छेड़ा हुआ है पर और बहुत ही गलत है। और मतलब हमारे सामने जो कैक्टसेस हैं सारे 40 50 60 ईयर ओल्ड हैं। आप सोचिए, जो भी छेड़ रहा है सोचना चाहिए एक बार। अगर नाम लिख दिया, अब ये कैक्टस बर्बाद खत्म हो गया है पूरा। जी, खूबसूरती इनकी कांटों से और इसी से ही रहती है, तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए लोगों को। अरे भाई आओ, इसको अप्रिशिएट करो राइट, कि भाई किसी की मेहनत है और ये चीज़ें देखने को कहीं नहीं मिलेगी, तो आप इसको इसके कदरदान बनिए। मतलब इसको बर्बाद करके जाने से क्या मतलब। बल्कि यहाँ पे आके जितना हो सके आप सीखें, नॉलेज लें। कैसे, जैसे आज सर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि मैं आऊँगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपने समय दिया तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अब ये जो सक्यूलेंट है, जी ये हाड़ जोड़ कहते हैं इसको। जी पुराने टाइम से गांव वाले आते थे, अगर मान लीजिए किसी बुलक का या गाय का हड्डी टूट जाती तो इसका लेप लगाते थे और इसका जूस पिलाते थे, तो हड्डी एकदम उसकी जुड़ जाती थी। और अभी रिसेंटली मैंने इसकी टैबलेट भी देखी है, उसका नाम भी हाड़जोड़ ही है। जी। तो अब किसी को रिसर्च किया होगा और उनको लगा होगा कि भाई ये कितना फ़ायदेमंद है, तो उन्होंने टैबलेट फॉर्म में इसको बना दिया है। जी, और आज भी सर इसके जो मेडिसिनल गुणों को देखते हुए लोग इसे यूज़ करते हैं, शहरों में भी और गांव में भी। बहुत यूज़ है गाँव में इसका। तो बहुत यूज़ करते हैं, बिकॉज जी अगर बुलक का अगर वो हो जाता है, जी हड्डी टूट जाए, तो आप क्या करेंगे। राइट। तो उस ज़माने में तो कोई वेटनरी इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं थे यहाँ पर, तो उनको पता था कि ये इसका लेप लगाने से और पट्टा बांधने से वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही अद्भुत जानकारी सर ने दी है। सर मैं पीछे देख रहा हूँ, एक आपने ना नर्सरी भी बना रखी है। ये नर्सरी तो क्या था कि छोटे प्लांट्स जो हम लोग इसके पब्स निकालते हैं, तो उनको वहाँ लगा देते हैं, चाहे कि इसको नहीं तो बड़ा इजीली कोई भी चोरी कर सकता है। हाँ, ये भी इशू है सर। वो एक अंदर ही ऐसा बना रखा है। ये भी इशू है एक। तो दोस्तों अभी हमारे साथ यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं काफ़ी सारे, और जैसे हम यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे थे, ऐसे अपने प्रोजेक्ट के लिए, स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ कर रहे थे। आप लोग कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। तो क्या क्या नाम है आपके? आमिना, नकिया, इंसिया, मुनीरा। तो आप लोग, जब हम आए थे हमारे बाद ही आप आ गए थे और आप टूर कर रहे थे, और अभी अच्छी बात यह है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इनसे मुझे बात करने का मौका मिल गया। तो आपको कैसा लगा ये कैक्टस गार्डन? बहुत खूबसूरत लगा। पहले आए हुए हैं आप यहाँ पर? हाँ पहले एक बार हम लोग आए थे, अभी तो हम ये 2 जने न्यू है यहाँ पर। अच्छा, आप दोनों नहीं हुए, तो आपको अच्छा लगा? बहुत प्यार लगा गार्डन। तो कैक्टसेस हैं, मतलब अलग दिख अलग रहा है इसमें वैराइटीज़ कि हैं। कितने टाइम की इन लोगों की मेहनत है, मतलब क्या लगता है कितने पुराने कैक्टस लगे हैं? 50-60 इयर्स पुराने है ना? हैं। 50 to 60 ईयर्स पुराने यहाँ पे कैक्टस लगे हैं। कुछ उससे भी ज़्यादा पुराने हैं, कुछ को सीड से भी ग्रो किया है, कुछ को लाके भी लगाया है, और सॉइल मिक्स वगैरह की भी बातें हैं। और अभी कुछ कुछ कैक्टसेस पे आपने देखा कि लोगों ने छेड़खानी की है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? बात नहीं है, जो उन लोगों की मेहनत है, उन्होंने इतने टाइम तक इसे मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। मतलब उनके मज़े के लिए वो लोग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो मेहनत उनकी है उनको डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से होती है ना, हमारी ऐतिहासिक धरोहर होती हैं पुरानी, है ना, उसको हमें सजो के रखना चाहिए। डिस्ट्रॉय करना। हाँ, तो नेचर तो डिस्ट्रॉय लोग अभी भी कर रहे हैं, और पेड़ वगैरह काट रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये दोबारा तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत उस टाइम भी की होगी, और तब से अभी तक सजो के रखना सबसे ज़्यादा मेहनत तो उसकी है ना, मेंटेन करना, केयर करना मुश्किल है। तो आप देख रहे हैं स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे विज़िट करते हैं, विजिटर्स हैं जो आए हैं और जिन्होंने छेड़ा है, उन सबको भी समझना चाहिए, और आप आगे से ये सब चीज़ें ना करें। तो दोस्तों आपके सामने है पैलेस, और जस्ट राइट हैंड साइड पे है म्यूज़ियम। ये देखिए, महाराजा रतन सिंह जी म्यूज़ियम यहाँ पे मेंशन है। सालाना प्लेस में भी हम हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ म्यूज़ियम। ये देखिए, तो महल से जुड़ी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। और अभी करंट में जो महाराजा जी हैं वो ये हैं महाराजा विक्रम सिंह जी। तो उनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये अयोध्या मंदिर के लिए जो राशि दी गई थी वो यहाँ पे मेंशन है। इसी के साथ ही आप नीचे देखिए, कुछ और फ़ोटोज़ वगैरह आप देख पा रहे हैं। तो महल से जुड़े जितने भी
राजा रहे हैं उन सब की हिस्ट्री वगैरह फ़ोटोज़ वो यहाँ पे मेंशन है। तो कभी आप सालाना आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए एक कोई सालाना वेडिंग है जो 1970 में हुई होगी, तो उस टाइम पे पिक्चर्स इस महल के सामने क्लिक की हुई हैं। 1970, 1970, 1972 इस तरीके से सारी की सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो डाली हुई हैं। और ये म्यूज़ियम भी बहुत ही बड़ा है। हम थोड़ा अब अंदर की तरफ चलेंगे, इस तरफ चलते हैं। ये देखिए, तो ये ऊपर आप देख रहे हैं सारे के सारे जो सींग आपको दिखाई दे रहे हैं रियल है। और एक जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो ये लगा, पेंगोलिन ट्रॉफ़ी यहाँ पे मेंशन है, पेंगोलिन। तो पेंगोलिन क्या है? भारत और चीनी पेंगोलिन भारत के मूल निवासी। तो ये जो पेंगोलिन है ये उत्तर पूर्व हिमालय अधिकांश हिस्सों में पाया जाता था। पेंगोलिन की जो जीभ होती है वो इसके जो बॉडी है ना, इससे भी बड़ी होती है और ये एक दिन में 20,000 चींटियाँ भी खा सकता है, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए, तो ये सारे के सारे जो जैसे शिकार वगैरह उस टाइम किया करते थे तो वो फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे है चीते वगैरह, ये सब नीचे शायद ये शिकार के लिए शायद इस्तेमाल होता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप पुराने ज़माने की यहाँ पे रखी हुई हैं, आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। नीचे क्योंकि कैक्टस गार्डन मैंने आपको पहले दिखाया था, तो उस पर किस तरह की फ्लोरिंग वगैरह हुई वो सब भी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह रखी हैं। बहुत पुराने फ़ोटो हैं, तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि किस तरह से जो राज परिवार है वो रहते थे, किस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। ये देखिए कुछ पुरानी मूर्तियाँ यहाँ हैं आपके सामने। थोड़ा मैं और ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर दूँ। ये देखिए इस तरफ देखिए, ये सब पुरानी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी सुंदर लग रही हैं। इधर हम चलते हैं तो यहाँ पे शायद मिरर हैं। ये देखिए तो ये अलग अलग तरह के मिरर हैं, आप देख पा रहे हैं। तो तरह तरह की चीज़ें आप देख पाएंगे जब आप आएंगे यहाँ पर। कई सारे मिरर हैं। ये मुझे कोई जैसे संदूक होता है उस टाइप का लग रहा है, और ये पूरा का पूरा लकड़ी का है। इधर देखिए उस टाइम पे जो जैसे आज भी गांव में यूज़ होते हैं गेहूँ पीसने के लिए और भी कोई मसाले पीसने के लिए, तो उस टाइम पे ये यूज़ हुआ करते होंगे। ये रखा हुआ है यहाँ पे। पुराने जो घंटे हैं उस टाइम के, बर्तन हैं, वो सब देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। ऊपर उस टाइम के जो औज़ार हैं और जो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चिमटे हैं, कड़छियाँ हैं, वो सारी की सारी हैं। इधर देखिए ये फिर से बर्तन वगैरह आ गए हैं, चिमनी आ गई हैं, मटकियाँ आ गई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। तो बहुत ही सुंदर हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए सन 1900 में किस तरह के बर्तन यूज़ हुआ करते थे राज दरबार में, वो आपके सामने हैं। ऊपर भी देखिए बहुत ही सुंदर। ये मुझे पता नहीं क्या है, ये कोई मशीन है, आप बताइए अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। शायद कोई मोटर है, क्या है कंफर्म नहीं है मुझे। ये देखिए 19वीं सदी का लकड़ी का हावड़ा लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये शायद मंदिर है। ये भी उस समय की सारी चीज़ें हैं जो मार्बल वगैरह से बनाई गई होंगी। तो किस तरह की नक्काशी होती थी, सिंगल मार्बल में ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं, वो सब यहाँ पे रखा गया है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे विज़िट करके ये सारी चीज़ें देखें, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं यहाँ पर, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये उस टाइम के अक्सर हम देखते हैं ना पुरानी पिक्चरों में, गाने वगैरह सुनने के लिए यूज़ किया जाता था। इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये वो भी है।
ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इस पे लिखा हुआ है, बहुत ही अद्भुत चीज़ें। तो सैलाना आप आएँ, देखें ये सभी चीज़ें, बहुत ही आपको अमेजिंग लगेंगी। कुछ पेंटिंग्स वगैरह आप देख पा रहे हैं। और अंदर चलते हैं। ये देखिए एक तोप रखी हुई है हालांकि महल जैसे ही आप एंटर करते हैं महल के सामने भी एक तोप है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आपके एक तोप रखी हुई है। और इधर एक पिक्चर है जो कि बावड़ी की है। इसी के साथ ही कुछ शस्त्र जो उस समय इस्तेमाल होते होंगे। इधर देखिए यहाँ पे भी हैं शस्त्र, भाले वगैरह। और राजस्थान से बांसवाड़ा से हम यहाँ पर आए हैं घूमते हुए। हमने सोचा क्यों ना सैलाना भी घूमते हुए चलते हैं। ये देखिए ये शायद पालकी है। इधर भी औजार वगैरह सारे हैं। बंदूकें किस तरह की इस्तेमाल होती थी, तलवारें, भाले, कुछ हेलमेट्स शायद वो भी हैं। ये देखिए तो सिक्के किस तरह के उस समय चला करते थे वो ये है। और ये सारे के सारे सिक्के भारतीय राज्यों के सिक्के, हाथ से बने हुए हैंडमेड सिक्के हैं ये सारे के सारे। तो इस तरह की देखिए उस टाइम पे सिक्के वगैरह यूज़ हुआ करते थे। लॉकेट्स हैं, कौन कौन से किन्होंने पहने कैसे। और ये सिक्के हैं जो मशीन से बने हुए हैं, जो उस समय पे चलते थे। बहुत ही एंटीक, बहुत ही रेयर चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आशा करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो आप में से जिस भी व्यूअर का कभी मौका होता है इस तरफ आने का, बांसवाड़ा या सैलाना, तो आप इधर महल में विज़िट कर सकते हैं, मतलब महल की तरफ आ सकते हैं। और म्यूज़ियम के हिस्से को विज़िट कर सकते हैं, कैक्टस गार्डन को विज़िट कर सकते हैं हमारी तरह। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जल्द ही हम आएंगे बहुत सारी सीरीज़ के साथ अपने चैनल पे। अगर आप भी मुझे बुलाना चाहते हैं अपने गार्डन तक, तो दी गई मेल आईडी पे कांटेक्ट करें, अपने गार्डन की पिक्चर वगैरह सेंड करें। मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।